अगर पता चला कि पेपर इतना हार्ड है कि तुमसे पूरा एक सेक्शन भी तुमसे एक सेक्शन में 1% क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तब भी डिमोटिवेट नहीं होना यार। कि बोलते रहना खुद को कि मेरे लिए क्वेश्चन भी है, अब टाइम है परफॉर्म करने का। स्ट्रेस ये मत लो, प्रेशर ये मत लो कि एग्ज़ाम एडवांस की है, प्रेशर ये लो कि तुम परफॉर्म नहीं कर पाए। तो तुम्हें जो आता है तुम उतना डिजर्विंग तो तुम वो नहीं मिल पाया। तो सेकंड पेपर देना है वो भी एडवांस का, तो वो भी अपने आप में चैलेंजिंग होगा और शायद ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि वहाँ तुम्हें सुस्ती हुई होगी, नींद भी आ रही होगी। तो सेकंड पेपर का पूरा ध्यान रखना कि रैंक वो डिसाइड करने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेई एडवांस की एग्ज़ाम आ रही है 2 दिन बाद, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तुम्हें ऐसा क्या क्या करना है कि जिससे तुम्हारी मैक्सिमम आउटपुट आए, बेस्ट परफॉर्मेंस आए, ठीक है। और ब्रेक में क्या करना है, पेपर में माइंडसेट क्या रखना है, फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर में क्या होगा, क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है। यार ये वो नहीं है कि लास्ट दिनों में तुम्हें हीरो बना दूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ाई करनी, पढ़ाई हो गई है, ठीक है। अब मेन बात करें कि उसे मैक्सिमम आप उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे उसको मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, उस पे इस वीडियो को बात करेंगे यार, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सपोर्ट है यार, इसमें वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, तुम सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है तुम्हारा एक सब्सक्राइब भी, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। यार तुम्हें कॉमन पॉइंट्स तो पता होंगे कि काम रहना है, ठीक है, स्लीप अच्छे से लेनी है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है कि तुम्हें एग्ज़ाम जिस टाइम पे है तुम उस टाइम पे जग रहे हो, उस टाइम तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो, तुम रात को प्रॉपर नींद ले रहे हो। पर ऐसे प्रेशर वाले टाइम पे इसे फॉलो कैसे करना है, क्योंकि हम काम बोलते हैं पर रहना कैसे वो नहीं बताता। इतना प्रेशर जो होता है, हमारी एग्ज़ाम है, ठीक है, इतनी एंजाइटी हो जाती है। तो वो तो इस वीडियो में पता चलेगा तुम्हें कि वो क्या कैसे करना है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल चीज़ें हमें क्या करनी है, हमें कैसे उस पूरे प्रोसेस को कैसे अपना बेस्ट देना है वहाँ पे, उस पर मैं बात करने वाला हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। लास्ट का टाइम है, प्लीज़ कोई न्यूमेरिकल मत उठा लेना, ठीक है। पेन वेन में नहीं उठाना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको नोट्स या फिर अपनी नियमित रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ भी मत करना, ठीक है। अब सेकेंडली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम्हारा पेपर आईआईटी खड़गपुर बना रहा है, तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर दिए हैं, तुमने आईआईटी खड़गपुर के पेपर सॉल्व किए होंगे, पहले शायद 2 हो चुके हैं आईआईटी खड़गपुर ने बना दिए हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ये है कि वैसा पैटर्न का पेपर निकले, क्वेश्चंस वैसे नहीं आने वाले ना, उसका दूर दूर तक तुम्हें वैसा नहीं मिलेगा। बट फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स में मैकेनिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है तो शायद तुम्हें पेपर में दिखे। अब जिन्होंने पेपर नहीं किए तो प्लीज़ वो पेपर भी मत करने जाना, और ना ही उस पेपर में देखने आना क्या क्या मैं वो पढ़ लूँ, ठीक है। जो तुमने किया है, जो तुम्हारे दिमाग में है, उस पर भरोसा करो, ठीक है। तुमने जो किया है उस पर भरोसा करो, जो दिमाग में उस पर भरोसा करो कि तुम अगर पढ़ रहे हो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो पेपर है या तो बिल्कुल वैसा होगा, बिल्कुल मतलब कि थोड़ा थोड़ा कि जैसे मैथ्स में 3D तो आएगा ही आएगा, वो तो सबको पता है, ठीक है। तुम्हारे फिजिक्स में मैकेनिक्स आने वाला वो तो सबको पता है। या फिर थोड़ा अलग हो सकता है पैटर्न की, फॉर एग्जांपल इस बार ऑप्टिक्स ज़्यादा आ गया, या इस बार फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज़्यादा आ गया, वो तो तुम्हें वहाँ जाके पता चलने वाला। तभी मैं कह रहा हूँ तुम्हें बहुत स्मार्ट रहना है। पेपर आने से पहले 20 मिनट में पेपर डिटेल्स देखने को मिलेंगी, कैसे टाइप के क्वेश्चन। इस बार मैट्रिक्स मैच है, इस बार सब्जेक्टिव वाले हैं, मल्टीपल वाले हैं, इस बार तुम्हारे इंटीजर वाले हैं, उनकी क्या मार्किंग स्कीम है वो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। और तुम्हें ऐसा नहीं कि याद रखने की ज़रूरत है, तुम एक बार पढ़ लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा सब, और वो तुम्हें आगे फॉलो करना है। कहाँ तुक्का मारना है, कहाँ तुक्का नहीं मारना है, कहाँ तुम्हें नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, वो सब वहाँ मिलेगा। उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है यार। उसको पढ़ने वाले लोग नहीं, जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वो गलत चीज़ों में तुक्का मार के थे, समझ के कि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, और माइनस मार्किंग की वजह से अटक जाते हैं। ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल नहीं होने देनी। क्वेश्चन सॉल्विंग की बात कर लेते हैं यहाँ कि देखो तुम्हें जब एग्जाम देने जाओगे ना, तुम्हें क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। हार्ड में ऐसा नहीं कह रहा, एक्चुअली में कोर आइडिया वही रहता है जो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। अगर वो सीधे सीधा बोल दो तो शायद तुम लोग और इजीली सॉल्व कर दो, बट उसमें एक न्यूनेस की कोटिंग होगी, और एक जो स्ट्रक्चर बनाया होगा ना, वो स्ट्रक्चर तुम्हें हार्ड दिख रहा होगा, तो तुम उस ऊपर ही ऊपर स्ट्रक्चर के चक्कर में कहीं कोर आइडिया ना ढूंढ पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन को अगर तुम्हें लग रहा है कि मैग्नेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है तो भरोसा करो, क्वेश्चन को पढ़ो। तुम्हें लगेगा कि मैग्नेटिक्स से मुझसे नहीं हो पाएगा, बट उसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है कोई। क्वेश्चन को पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, थोड़ा सा टाइम दो, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, हो जाएगा, बता रहा हूँ। अगर तुमने पढ़ा होगा तो हो जाएगा, क्योंकि एक बार तुम्हें वो कोर आइडिया पकड़ में आ गया ना, कि वो बहुत स्टोरी टाइप्स, पैराग्राफ टाइप्स क्वेश्चन हो सकते हैं। मे बी ईजी भी हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा बिल्कुल ही सारे हार्ड होंगे, तुम्हारे लेवल के भी होंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा वो कोर आइडिया तुम्हें पता चल गया एक बार कि ये पूछना चाह रहा है, ऐसे ऐसे स्टेप वाइज जा सकते हैं,
तो फिर बहुत कम टाइम लगेगा तुम्हें करने में। तो उस पर फोकस ज़्यादा करना, क्वेश्चन की रीडिंग बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना तुम, है ना। और ऐसे पेपर को बिगड़ने मत देना कि तुम जो कर रहे हो, तुमने जो स्ट्रॉन्ग है उनके भी नहीं हो रहे तुमसे और तुम दूसरे भी अटैम्प्ट कर रहे हो। ऐसा मैस बिल्कुल मत करना, बिल्कुल क्लियर रहना है कि तुम्हें क्या अटैम्प्ट करना है, क्या अटैम्प्ट नहीं करना है। वो अलग बात है कि तुम्हें जैसे कोऑर्डिनेट कम आता है और क्वेश्चन भी ऐसा बाई चांस हो गया, ऐसे एडवांस में होता नहीं कि थोड़ी नॉलेज में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बाई चांस कहीं मिल गया तो अलग बात है। बट अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट आता है तो क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें वो हो सकता है कि तुमसे वो हो ना हो, पहली बार नहीं होगा ना तुम्हें, पर करना तो है। और कोई घबराने वाली बात नहीं यार, वो एडवांस है, उसका हार्ड होना बनता है। पर तुम वहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक करो कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, लाइक तुम है ना वहाँ पे जाके हार्ड क्वेश्चन करने लग जा रहे हो। हार्ड में ऐसे नहीं कह रहा देखो तुम्हारे लिए हार्ड कोऑर्डिनेट होगा, मेरे लिए हार्ड नहीं है वो, ऐसा हो सकता है। तुम वो करने बैठ जा रहे हो तो वहाँ पे तुम गड़बड़ कर रहे हो ना यार। तुम्हें मैं हर बार कहता हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर कितना भी हार्ड हो, तुम्हें जो आता है वो क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तुमसे जो हो जाएंगे वो भी मिलने वाले हैं। तुम कितना जल्दी ढूंढ लेते हो, कितना जल्दी उसे एग्जीक्यूट कर लेते हो, इससे ये तुम्हारी एबिलिटी है, ये तुम्हारी एबिलिटी, वो तुम्हारी रैंक पे पता चल जाएगा। तुम्हारी रैंक पे जितनी डिफरेंस होगा उसकी एबिलिटी उतनी अच्छी, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो हम बिल्कुल भी कम कॉन्फिडेंट है वहाँ, तो बिल्कुल हमें वहाँ पे थोड़ा भी पेन नहीं उठाना है वहाँ पे जहाँ हमें क्वेश्चन पढ़ के लगा कि यार बिल्कुल ये तो आउट ऑफ बॉक्स है, ऐसा मैंने कभी इसका 1% भी देखा नहीं है, सोचा भी नहीं, ठीक है। और एक खुद से प्रॉमिस करके जाना है यार, पेपर कितना भी हार्ड हो, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा मतलब कि अगर मैं करना चाहता हूँ तो करूँगा और नहीं करना चाहता हूँ तो छोड़ूंगा। पर अगर पता चला कि पेपर इतना हार्ड है कि तुमसे पूरा एक सेक्शन भी, तुमसे एक सेक्शन में 1% क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तब भी डिमोटिवेट नहीं होना यार। कि बोलते रहना खुद को कि मेरे लिए क्वेश्चन भी है, एक बंदे के लिए ना जो मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, मेरे लिए भी क्वेश्चन है, AIR 1 के लिए भी क्वेश्चन है। तो दोनों को हार्ड क्वेश्चन भी होंगे जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हों, और तुम्हारे लिए जो मॉडरेट होते हैं ना वो भी होंगे, ठीक है। तो तुम बोलते रहना खुद को कि मेरे लिए भी क्वेश्चन आया है इस पेपर में, और वो क्वेश्चन को ढूंढने का, उस क्वेश्चन को ढूंढने में जितना जल्दी हो सके वहाँ पे ट्राई करना है तुम्हें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेपर में भागना है हमें, बट एक अगर तुम प्रॉपर लेवल से जाते हो, मैंने वीडियो बना रखी है कि तुम पहले कॉन्फिडेंस गेन करते हो, ठीक है। तुम्हें पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, जैसे तुम्हारा, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आ जाएगा और एडवांस में कॉन्फिडेंस इज़ द मस्ट। केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हो, फिर मैथ्स या फिजिक्स तुम्हारी चॉइस है, ऐसे तुम जाते हो ना तो तुम्हें पेपर का फ्लो भी पता चल जाता है, ठीक है। और तुम्हें अब सेकंड टाइम, जब तुम फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्लो कर चुके हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हर जगह से लगा भी लिए, अब सेकंड टाइम जब तुम जाओगे ना तब तुम्हें पता रहा है कि अब मुझे फिजिक्स के वहाँ जाना है और वहाँ मुझे वो मेरा वर्क एनर्जी पावर मेरा वेट कर रहा है, तो वो अब तुम्हें पता चल जाएगा। तो वो स्टेट अगर रहोगे ना तो पेपर के अच्छे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यार तुम एडवांस की तैयारी कब से भी कर रहे हो, मतलब 6 महीने से कर रहे हो, 4 महीने से कर रहे हो, 1 महीने से भी करी है तुमने, ठीक है। और तुम शायद पूरे साल से भी कर रहे हो, तो अब टाइम है परफॉर्म करने का। स्ट्रेस ये मत लो, प्रेशर ये मत लो कि एग्ज़ाम एडवांस की है, प्रेशर ये लो कि तुम परफॉर्म नहीं कर पाए, तो तुम्हें जो आता है तुम उतना डिज़र्विंग तो तुम हो, वो नहीं मिल पाया तो, क्योंकि देखो एग्ज़ाम का क्या है, वो एग्ज़ाम तुमसे बड़ी नहीं है, वो एक एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो तुम्हें उसको जो तुमने अपने से ऊपर रख रखा है ना वो मत करो, ठीक है। एक एग्ज़ाम है, ठीक है। मुझे पता है कि IITs के लिए होता तो शायद इंपॉर्टेंट होगा, पर मैं प्रिपेयर करके भी तो जा रहा हूँ, ये भी सोचो। और परफॉर्मेंस की बात में गड़बड़ की बात कहाँ आती है कि जैसे मुझे 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और दोनों के क्वेश्चन बनने लगे मेरे से, मैं टाइम देते रहा, पता चला मैथ्स के लिए टाइम बचा नहीं और सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ मत होने देना प्लीज़। अगर मैं तुम्हें सेफ स्कोर बताऊँ ना तो 25, तुम 23 भी ले लो, 23, 25 से 30 तक के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स हैं तो उस सब्जेक्ट का कट ऑफ तुम्हारा क्लियर है। मैं पिछली बार के साथ, पिछली बार कुछ 12 या 15 मार्क्स था, मैं से थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। क्योंकि अगर तुम फॉर एग्जाम्पल 20 लाते हो और इस बार 20 में कट ऑफ नहीं हुआ तो इसलिए मैं तुम्हें 25 बहुत सेफ स्कोर कह रहा हूँ। और अब ये मत करना कि 3 डेज़ में मैं 2 डेज़ में ऐसे चैप्टर कर लूँ कि मैं उसे कट ऑफ क्लियर कर लूँ, तो भाई वो एडवांस है। 2 डेज़ में होता तो शायद लोग साल से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, तो मैं कितने क्वेश्चन लगाने, 5 to 6 क्वेश्चन लगाने, ठीक है। अगर वो +4 के वे सारे तो कुछ +3 के भी होते हैं, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि 0 आता है बिल्कुल, कुछ तो आता है, 3D आता है, चलो थोड़ा लिमिट्स कर लिया, थोड़ा कंटिन्यूटी कर लिया, थोड़ा वेक्टर कर लिया, ऐसे कहीं ना करके मार्क्स तुम्हें निकाल लेने हैं, ठीक है। तुम ऐसा नहीं हो कि 0 प्रिपेयर होकर जा रहे हो, तुम्हें आता है, तुम्हें जानो कि तुम्हें क्या क्या आता है, और बिल्कुल जो फोकस जो तुम्हें यहाँ जाना है और यहाँ नहीं जाना है उसको बनाने का ट्राई करो पेपर के टाइम पे, क्योंकि पेपर अनप्रेडिक्टेबल है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अनप्रेडिक्टेबल है, तो तुम भी वैसा ही रखो, कुछ प्रेडिक्ट करके मत जाओ, और वहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, उस सिचुएशन में जो बेस्ट डिसीजन हो सकता है वो बनो। यार फर्स्ट पेपर में सब एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है, आराम से तुम्हारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है, तो फर्स्ट पेपर सबका अच्छा जाता है यार।
अब आता है बहुत तो ख़राब पार्ट होता है यार सेकंड पेपर और ब्रेक। अब ब्रेक में तुम्हें यार एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ फ्रूट्स खा के चले जाना सेकंड पेपर देना, बिल्कुल मत करना। इतनी एनर्जी चाहिए कि तुम दोपहर को सर्वाइव भी कर जाओ अच्छे से, एक्टिव रहो उसके साथ। एंड सेकेंडली तुम्हें नींद भी ना आए, तो तुम प्रॉपर लंच भी ले सकते हो, बस इतना ज़्यादा मत लेना कि नींद आने लगे, क्योंकि तुम्हें एनर्जी भी उतनी ही चाहिए। सेकंड पेपर देना है वो भी एडवांस का, तो वो भी अपने आप में चैलेंजिंग होगा और शायद ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि वहाँ तुम्हें सुस्ती हो रही होगी, नींद भी आ रही होगी। तो सेकंड पेपर का पूरा ध्यान रखना कि रैंक वो डिसाइड करने वाला है। फर्स्ट पेपर में ऑलमोस्ट बंदे अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, सेकंड पेपर में लोग गिर जाते हैं, कहीं कहीं डिमोटिवेशन आ जाता है, कहीं तुम्हें क्वेश्चन में अटक गए, तुम क्वेश्चंस बन नहीं रहे, ठीक है। तो चैलेंजेस के लिए बिल्कुल रेडी रहना। और मैंने क्या कहा, प्रॉमिस कर रखा है तुमने अपने आप को कि मैं कहीं रुकूंगा नहीं, मेरा वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब अगर पर्टिकुलरली सेकंड पेपर की बात करें तो मैंने कितनी बार बता रखा है अपने वीडियोज़ में कि मुझसे लगातार 30 to 40 मिनट क्वेश्चन नहीं बने थे यार, पूरा सेक्शन नहीं बना था, मैंने वो पूरा पेपर दिखा रखा है, डिस्कस कर रखा है। तो वहाँ पे क्या मैं रुक गया था? नहीं, मैंने क्या कहता मेरा वाला क्वेश्चन भी है पेपर में, तो मैं ढूंढता रहा, मिलने लगे मुझे, मैं सॉल्व करने लगा। जहाँ मुझे लग रहा था मुझसे पेपर नहीं हो पाएगा, वहाँ मैं पेपर करके आया, प्रॉपर मार्क्स लिए, फर्स्ट पेपर सेकंड में लाके मार्क्स से रैंक बनी, है ना। तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें क्वेश्चन पता चला कि बहुत हार्ड क्वेश्चन हैं, पता चला 30 मिनट निकल गए मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलने बहुत आसान रखा है कि मोटिवेटेड रहना, पर ये आसान है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि वो लोगों की रैंक डिफरेंस बना, रैंक चेंज कर दिया लोगों की, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं वो 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ईजी हुए तो बंदा कॉन्फिडेंटली पेपर कर जाएगा, तो 2-4 क्वेश्चन अटकाने वाले हुए तो तुम्हारी रैंक ख़राब हो सकती है उसकी वजह से। तो तुम प्लीज़ अपने आप को उन क्वेश्चन से आगे रखो कि मुझे आता है तो ही मैं करूँगा, नहीं तो मैं यहाँ पे हाथ भी नहीं डालने वाला। और अगर वो मुझे आता हुआ भी मुझसे नहीं हो पा रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है यार, बढ़ते रहो, तुम्हारे दिमाग में क्लिक होगा। पूरे 3 घंटे हैं, टाइम बहुत है, ठीक है। टाइम का लोड बिल्कुल मत लेना यार, ठीक है यार। प्रेशर तो कुछ ही मत लेना है कि यार तुम लूज़ कुछ कर सकते हो क्या, नहीं, तुम एडवांस देने जा रहे हो, तुम टॉप 1.5 लाख स्टूडेंट्स में से हो जेईई की तैयारी करते हैं और तुम्हें वो मौका मिला एडवांस देने का, और तुम उससे IITs के लिए कम्पीट करने जा रहे हो, तो तुम ऊपर ही हो, ठीक है। और एक तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली यार, ठीक है। तो मेरी तरफ से तुम्हें तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक है, तुम सारे IITian बनो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार, तुम एग्ज़ाम बस अच्छी दे दो, ठीक है, तुम सारे सिलेक्शन हो जाओ तुम्हारा, मैं खुश हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार, मैं तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।